एवरीवन, आज हम लोग आईवी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड्स यूज करते हैं वो कितने तरह की होती है, कब कैसे यूज करते हैं, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसकी कंट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर वो फ्लूइड की टाइप क्या होती है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है, ठीक है। बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि कौन सी फ्लूइड हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है और हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। और फ्लूइड्स की यूज क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है और उसमें क्वांटिटी क्या रहती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड्स होती क्या है, फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इंट्रावेनस रूट। अगर हम कोई फ्लूइड डायरेक्टली वेन में देते हैं, करते हैं, डायरेक्टली वेन में देते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ठीक है। तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। तब इसके टाइप्स कौन कौन है। हाइपोटोनिक में आते हैं 0.45% सेलाइन एनएस, ठीक है, 2.5% डेक्सट्रोज, 0.9% नॉर्मल सेलाइन, ये जो होती है ये बहुत ही कॉमन है, 0.9% एनएस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये कौन सी होती है, आइसोटोनिक होती है, ठीक है। आरएल जो होती है वो भी आइसोटोनिक है, 0.9% एनएस, ये भी आइसोटोनिक होती है, आरएल भी आइसोटोनिक होती है, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले हैं। फिर 3% जो एनएस होती है वो हाइपरटोनिक होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से समझिए कि 0.9% है, ठीक है, ये आइसो हो गया, लेकिन जैसे ही इससे परसेंटेज नीचे जाएगा, 0.45 जाएगा तो ये हाइपो में आ जाएगा, और 3% इससे एक्स्ट्रा जाएगा तो हाइपर, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 0.9 से जब ऊपर जाएगा तो ये हाइपर में आ जाएगा, 3% याद रखने के लिए, और 0.9 से नीचे जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हाइपोटोनिक में, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। D5, ठीक है, ये भी हाइपर है, ठीक है। D5 इन लैक्टेट आरएल में दें D5 को, या फिर 0.9% एनएस में दें, ठीक है, ये हाइपरटोनिक होती है, ठीक है। D5 हाइपरटोनिक में आती है, उसको एनएस में दें या फिर आरएल में दें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अब देखते हैं हम लोग एनएस के बारे में, नॉर्मल सलाइन वाटर। तो नॉर्मल सलाइन वाटर का कंस्टिट्यूएंट क्या होती है, 0.9% एनएस, ठीक है, नॉर्मल सलाइन। तो ये 0.9% का मतलब क्या होता है कि 0.9 ग्राम NaCl होंगे, ठीक है, ईच 100 ml ऑफ NS, ठीक है, प्रत्येक 100 ml ऑफ NS में 0.9 ग्राम NaCl होंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसा देखते हैं कि हमारे पास जो बॉटल होती है वो 500 ml की होगी या फिर 1000 ml की होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लगाइए कि अगर 500 ml की होती है बॉटल तो ये कितना उसमें ग्राम रहेगा NaCl, तो 0.9 इंटू 5 यानी 4.5 ग्राम NaCl होंगे ये, फिर 500 ml में, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 1000 से करेंगे तो उसमें 9 ग्राम हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 में, ठीक है। यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर दे, इतना NaCl होंगे ये 1000 की बॉटल में, ठीक है, इस तरह से। तो इसको कब कब देनी है, जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा हो, पानी की कमी हो बॉडी में, तब दे सकते हैं। यूज वुंड वॉशिंग, कोई भी किसी भी तरह का घाव हो रखा है उसको साफ़ करना है, उस दौरान हम लोग NS का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में ना तो फ्लूइड बाहर निकलेगा ना तो अंदर जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हाइपोटोनिक होता तो फ्लूइड जो होता है वो अंदर चला जाता, सेल के अंदर चला जाता, हम जो यूज करते वो फ्लूइड अंदर जाता, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है सेल के अंदर जाना शुरू। अगर हाइपरटोनिक यूज करते तो सेल से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता। तो इसलिए हम लोग वुंड वॉशिंग वगैरह में क्या यूज करते हैं, NS यूज करते हैं, ताकि ना तो सेल से पानी बाहर आए ना अंदर जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई, अगर हाइपोटोनिक है तो ये सेल हो गया ना, सेल के बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, तो ये हो गया सेल, ठीक है, और ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो जब हम हाइपोटोनिक देते हैं तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, ना फ्लूइड अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। और हाइपरटोनिक में जो होगा ये सेल हो गया, सेल के अंदर चला जाए, सॉरी, सेल से बाहर आने लग गया फ्लूइड। जब हम हाइपरटोनिक देते हैं तो सेल से बाहर आता है फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आएगा, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो हम जब वुंड के वॉशिंग कर रहे हैं तो उसमें हम NS यूज करते हैं, ताकि ना तो सेल से पानी बाहर जाए ना अंदर रहे, ठीक है। इंजेक्शन देते वक्त हम यूज करते हैं, ठीक है, इंजेक्शनिंग का वो डाइल्यूशन करते हैं ना इंजेक्शन वगैरह का, उसमें नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करते हैं, तो उस वक्त यूज कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट ट्रमा हुआ है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है तब यूज करते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में NS दी जाती है, उसमें डेक्सट्रोज वगैरह नहीं दी जाती है, क्योंकि डेक्सट्रोज में शुगर होता है, ठीक है। अब कब हम नहीं देंगे, और किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज करा तो उसे हम NS नहीं देंगे। या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसका Na+
Na+ सोडियम आयन ऑलरेडी उसमें हाई है, ठीक है। अगर हाइयर Na+ है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया जब Na+ जो है लो है, कम है, तब ये दे सकते हैं, लेकिन हाइपर के केस में नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी में Na+ का आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट RL देखते हैं। तो RL में क्या क्या चीज़ें आती है? रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन। RL में सोडियम लैक्टेट होता है, NaCl भी होता है, KCl भी होता है, CaCl2 भी होता है, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मेनली यूज किया जाता है जब हमारे बॉडी में आयंस की कमी होने लगे। हमारे बॉडी में जब आयंस की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है, तब ये ज़्यादा यूज की जाती है RL को, ठीक है। ये डायरिया केस में दी जाती है क्योंकि डायरिया के दौरान हमारे बॉडी से आयंस और फ्लूइड दोनों का ही लॉस होता है, इसलिए हम लोग उस टाइम क्या देते हैं? RL देते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन हुआ है तब भी दे सकते हैं। बर्न पेशेंट में क्या होगा कि बर्न पेशेंट या फिर एक्सीडेंट होती है तो फ्लूइड भी निकलता है, उसके साथ बहुत सारा RL ये आयंस भी निकलता है, तो उस दौरान भी हम बर्न के केस में, एक्सीडेंट के केस में हम क्या देते हैं? RL देते हैं। और किसी को चक्कर आ रहा है, हाइपोटेंशन है किसी पेशेंट को, किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है या फिर उसे चक्कर आ रहा है, तो हम क्या देते हैं? RL देते हैं, ठीक है, RL देते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं तो उस केस में हम RL देते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं वहाँ पे। DNS डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो DNS में क्या होती है? डेक्सट्रोज भी होता है और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों चीज़ होती है। इसमें क्या होता है? डेक्सट्रोज भी होता है और NaCl भी होता है, यानी दोनों चीज़ें होती है। तो इसका क्या होता है कि D5, अगर D5 लिखी हुई है कहीं तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम उसमें क्या है? डेक्सट्रोज है, ठीक है। डेक्सट्रोज शुगर होती है, ठीक है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, कितने? 100 ml ऑफ 0.9 NS, ठीक है। 0.9 यानी इसमें क्या होगा कि अगर 100 ml की हमारे पास बॉटल है तो इसमें 0.9 ग्राम NaCl होंगे और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर D5 लिखी हुई है, DNS है, तो इसका मतलब हो जाएगा DNS 5 लिखा हुआ है, ठीक है। DNS 5 होता है, DNS 10 होता है, DNS 25 होता है। तो DNS 5 अगर है बॉटल तो उसमें 100 ml में 0.9 ग्राम NaCl होंगे और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, ठीक है। अगर यही बॉटल 500 ml की हो जाए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 ग्राम NaCl हो जाएगा और इसको 5 से 25 ग्राम डेक्सट्रोज हो जाएगा, ठीक है, अगर 500 ml की बॉटल है तब, ठीक है। तो इसको कब कब यूज करते हैं? जब बॉडी में डिहाइड्रेशन, फ्लूइड्स की कमी है तब। हाइपोग्लाइसेमिया यानी बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो रखा है तब, ठीक है। कोई हाइपोग्लाइसेमिया, किसी की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है, तब हम देते हैं हाइपोग्लाइसेमिया केस में। इंसुलिन शॉक यानी पेशेंट को की बॉडी में इंसुलिन जब बन ही नहीं रहा है, उस केस में हम ये DNS देते हैं ताकि उसके बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। इंसुलिन शॉक के दौरान दे सकते हैं। कब हम इसे नहीं देंगे? जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया यानी बॉडी पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शुगर लेवल और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पहले से ही ज़्यादा है, उस केस में हम DNS नहीं देंगे क्योंकि DNS क्या कर रहा है? शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। तो पहले से ही अगर वो पेशेंट का बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं देंगे। कोई डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा होता है। टाइप्स कितने तरह का होता है? D5 होता है, D10 होता है, D25 होता है, D50 होता है, D5 NS, D5 RL, ठीक है। D5 का मतलब हो गया कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा, इसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा, इसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा, इसमें 50 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा, इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज के साथ साथ NS भी रहेगा और इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज के साथ LR रहेगा, रिंजर लैक्टेट रहेगा, ठीक है। ये फ्लूइड्स के टाइप हो गए। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में किस तरह की नीड है, उस हिसाब से दी जाती है। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा शुगर की कमी है तो हम D25 लगा देते हैं, D50 लगा देते हैं। तो जैसे पेशेंट का नीड होता है उस हिसाब से हम लोग देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनिटोल। मैनिटोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैनिटोल जो होता है डाईयूरेटिक सॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा। डाईयूरेटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे यूरिन लेवल को इंक्रीज कर दे, ठीक है, यूरिन पास आउट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, डायूरेटिक होता है। तो इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो यानी जब पेशेंट को यूरिन ना आ रहा हो, यूरिन करने में उसे दिक्कत हो रही हो, तब तो हम मैनिटोल दे सकते हैं,
ठीक है। तो मैनिटॉल 20 ग्राम ऑफ मैनिटॉल 100 ml की बॉटल में 20 ग्राम रहती है, ठीक है, स्टेराइल वाटर में रहती है, इनस नहीं होता है, स्टेराइल वाटर होती है। तो 100 ml में कितना होता है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम मैनिटॉल होती है। ये कब दी जाती है? जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स वगैरह, हमारे बॉडी में अगर एसाइटिस वगैरह हो जाता है या फिर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में दी जाती है, ताकि वो फ्लूइड जो है यूरिन के थ्रू बाहर फ्लश आउट हो जाए, ठीक है, फ्लश आउट हो जाए, निकल जाए बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड्स ज़्यादा हो रखे हैं तब हम मैनिटॉल देते हैं, ठीक है। इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, अगर किसी का यूरिन आउटपुट बहुत ही कम आ रहा है, इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, तो उस केस में देते हैं। एसाइटिस एब्डोमिनल फ्लूइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं तब देते हैं, यानी बॉडी में कहीं भी फ्लूइड्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम मैनिटॉल देते हैं ताकि वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। यूरिन रिटेंशन, यानी कभी कभी पेशेंट को क्या होता है, यूरिन पास करने में अयोग्य, अनेबल होता है कि वो यूरिन को इजीली पास नहीं कर पाता है, तो उस केस में मैनिटॉल देते हैं ताकि वो यूरिन उसका पास हो जाए, ठीक है। कब नहीं देते हैं? कंट्राइंडिकेशन क्या है? जब पेशेंट हाइपोवोलेमिया, यानी पेशेंट में ऑलरेडी वॉल्यूम क्या हो, फ्लूइड वॉल्यूम जो हो, फ्लूइड वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो, ठीक है, ऑलरेडी कम हो, फ्लूइड वॉल्यूम डाउन हो, तब हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर पहले से ही फ्लूइड कम है बॉडी में और हम दे दिए तो यूरिन के थ्रू तो और निकल जाएगा फ्लूइड। तो ऐसे केस में हम नहीं देते हैं जब उसका फ्लूइड ऑलरेडी कम हो। यूरिन इनकंटीनेंस, यानी अगर पेशेंट यूरिन पास करने यूरिन इनकंटीनेंस, और यहाँ पे क्या था, यूरिन रिटेंशन होता है कि वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यूरिन नहीं पास कर पा रहा। यूरिन इनकंटीनेंस होती है कि वो बार बार उसकी यूरिन बाहर निकल, अनकंट्रोल, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और यूरिन बराबर बाहर निकल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिन लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लैडर, मतलब वो यूरिन को रोक नहीं पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है फ्लूइड्स, तो उस केस में हम नहीं देंगे ताकि फ्लूइड्स और ज़्यादा बॉडी से निकले, ठीक है। तो ये रहे आईवी फ्लूइड्स। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।